तो आज एक फीलिंग शेयर करने वाला हूँ भाई, जो कि आपको भी लगता रहेगा कि आप जब भी एक सिंपल सा रूटीन को अपने तोड़ते हो अपने डेली लाइफ बेसिस पे। मेरे लिए एक सिंपल सा रूटीन हमेशा जो होता है कि अपने आलसपन से के साथ डूब जाना, वो जो बोलने लगे दिमाग उसके साथ एग्री करके चलने लगना। कभी कभी सही होता है क्योंकि वो शुरुआत के स्टेजेस होते हैं, और मेरे ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता ये चीज़ें। मुझे पता चल जाता है कुछ दिनों में ही। लाइक मुझे 4 दिन बस हुए हैं, मुझे बहुत ज़्यादा भी बुरा फील हो रहा है। पहले दिन उतना लगा नहीं, मैं सोचा कि दूसरे दिन मैं उस चीज़ को कंप्लीट कर लूँगा, फुलफिल करूँगा। दूसरे दिन नहीं हो पाया कुछ ना कुछ रीज़न के चलते, तीसरे दिन भी नहीं हो पाए, चौथे दिन मैं खुद नहीं किया, जबकि मैं कर सकता था। और उसका रीज़न कैसा बताता हूँ मैं अपने डेली लाइफ बेसिस पे फ़िटनेस को ऐड करना चाहता हूँ। मुझे फ़िज़िकल एक्टिविटी करना, फ़िट रहना अच्छा लगता है। तो ये मेरे लिए सिंपल है कि मुझे फ़िट रहना है, बस कुछ ना कुछ डेली लाइफ बेसिस पे करके फ़िट रहना है, चाहे उसमें प्रोग्रेस हो या ना हो। क्योंकि मुझे पता है मैं कुछ भी करूँ उसका रिज़ल्ट तभी आएगा अगर मैं उस चीज़ को अच्छी तरीके से करूँगा। और मैं जब भी करता हूँ मुझे किसी बात का गम नहीं होता। मैं जब भी करता हूँ मुझे अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करता हूँ। मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश होता है कि मैंने अपना काम कर लिया, बाकी रिज़ल्ट का होगा जब मैं अच्छे तरीके से करूँगा, और भी अच्छे तरीके से जब मैं उस चीज़ को डेली करूँगा। फ़िटनेस में उसमें मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिलता है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि मैं उस चीज़ को अच्छे तरीके से कर ही नहीं पाता। बहुत से रीज़न आ जाते हैं, कभी डाइट आ जाता है, कभी लाइफस्टाइल आ जाता है, कभी किसी चीज़ की दिक्कत आ जाती है। तो उसमें ही लाइक अभी देखो दिक्कत क्या थी। अभी मैं अगर रनिंग जाऊँ, मतलब रिसेंट टाइम में अगर मेरे माइंड में दिक्कत क्या सुनो, अगर मैं रनिंग जाऊँ शाम के टाइम मुझे जाने का मन करता है जब ग्राउंड में कोई ना हो। तो ग्राउंड 7 बजे बंद हो जाता है और ग्राउंड खाली तब होता है जब 6:30 बजते हैं। तो मुझे परफेक्ट टाइम पे जाना पड़ता है, प्रेजेंट होना पड़ेगा, तब जाके मैं अच्छे तरीके से कर पाऊँगा, वरना नहीं कर पाऊँगा। और गर्मियों के मौसम के लिए बहुत ज़्यादा हीट में पैदा होता है मेरे शरीर से, तो और ज़्यादा पसीने पसीने में मुझे और ज़्यादा मन नहीं करता जाने को। ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं मेरे माइंड में, बहुत से रीज़न ऐसे पैदा कर लेता है मेरा दिमाग कि अब मैं मना भी नहीं कर सकता इस चीज़ से, डिनाई भी नहीं कर सकता। तो बैठ के बातें करूँगा तभी जाके अच्छी तरीके से वीडियो बनेगी। तो ऐसे ख्याल आएंगे ही आएंगे मेरे दिमाग में। मैं अगर नहीं कर पाऊँगा तो मतलब यही सब माइंडसेट के चलते ना मैं कर नहीं पाता। मेरे दिमाग में बहुत से गंदे ख्याल आ जाते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये है वो है। लाइक जिम जाऊँ तो फिर मतलब गाड़ी की दिक्कत, फिर चले सेट नहीं मिलेगा उसकी दिक्कत, फिर डाइट की दिक्कत, घर आओ तो फिर ऐसे ही लाइफस्टाइल फक हो जाता है। फिर मैं सोचता हूँ कि नहीं कर सकता, वहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत फिर आती है, लेकिन मुझे करना रहता है हमेशा से। मैं उस चीज़ को छोड़ नहीं पाता। मैं हर दिन कुछ ना कुछ करने की कोशिश हूँ फिज़िकल एक्टिविटी में, चाहे वो 10 पुलअप्स हो या फिर 30 पुशअप्स हो, कुछ भी हो। मैं सोचता हूँ कि करूँ, मैं इस चीज़ को रोज़ करूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इससे कि क्या होता है। दिक्कत तभी आती है लाइक मैंने जिम छोड़ दिया, बोला मतलब छोड़ा नहीं, मैंने सोचा कि जब से मुझे उसने गांठ ने ठोका मुझे दिमाग गर्म हो गया। भाई पहले ही दिन तू आके मुझे जबकि मुझे पहली बार बोल रहा है और बोलता है टाइम से आओ, ऐसा कर ऐसा कर। वो तो छोड़ो, तो बोला फिर जिम में जाओ, इतने सारे भीड़ भाड़ में करो, फिर जाओ, फिर आओ घर में 8 बजे अगर भी आता था मैं 2 घंटे बाद मेरा मील मिलता था मुझे। देखो अब मैं घर वालों की दिक्कत नहीं बता रहा, रियलिटी है भाई, वो इससे बस नॉर्मल ही है, वो नॉर्मलाइज कर रहा हूँ मैं उस चीज़ को, ना कि वो दिक्कत ज़्यादा है, वो बड़ी दिक्कत नहीं है। मगर वो ऐसा ही सिस्टम है कि हमारे घर में थोड़ा लेट खाने बनते हैं, तो उसके चलते मैं आता हूँ अगर 8 बजे तो खाऊँ फिर जाके 10-11 बजे। और खाता भी तो ऐसे कुछ हाई प्रोटीन मील तो नहीं भाई, अपना भात डाली खाओ, तो फिर और ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट। तो हर तरफ से एक ऐसी चीज़ें आ जाती हैं लाइफ पे कि मुझे मन सा करने लगता है कुछ ना कुछ, लाइक और ज़्यादा डिस्ट्रॉइंग क्यों फील होता है, और मुझे आज ज़्यादा डिस्ट्रॉइंग क्यों फील हो रहा है मैं बताता हूँ इस चीज़ को। कि कल मैंने बहुत दिनों बाद, लिटरली बहुत दिनों बाद जंक फूड ट्राई किया। इतना ज़्यादा बुरा लग रहा ना कि समझ नहीं आ रहा है, और उस टाइम पे मैंने मज़े मज़े में कर लिया, मगर अभी इतना डिस्ट्रॉइंग फील हो रहा है ना मुझे अंदर से कि मैं अपने अंदर के शरीर को तोड़ रहा हूँ। जबकि मैं एक डिसिप्लिन बंदा था अपने लाइफस्टाइल को लेके, अपने अगर मुझे अपने क्या बोलते हैं डिसीज़न को लेके, चाहे देखो मेरे हाथ में ना एक आदत बनाई थी मैंने कि मैं अपने डाइट को कंट्रोल करूँगा। अगर मुझे ज़िंदगी में अच्छा खाना नहीं मिलता
तो मैं बुरी चीज़ों को कंज्यूम नहीं करूँगा। मैंने ऐसा बना के रखा है। बुरी चीज़ों का मतलब है मेरे लिए सब कुछ, ड्रिंक्स, अल्कोहल, जंक फूड, अपने ये शुगर फ्री जो भी मतलब जो भी शुगर एडेड होते हैं सब कुछ छोड़ दिया मैंने। भले ही मेरे मील में शुगर आ जाता है कैसे भी करके, क्योंकि भात दाल चावल तो शुगर ही होते हैं भाई। यार क्या सोचते हो उसको, भात और रोटी वगैरह क्या होते हैं, वो क्या प्रोटीन भरे होते हैं क्या? अगर छोड़ो, ज्ञान किसी को दे नहीं सकते क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं। तो और जो भी जानते भी हैं और फिर भी करते हैं क्योंकि मजबूरी होती है या फिर किसी चीज़ के लिए। लाइक मुझे समझ लो, मैं मजबूरी में कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ उससे, खाना पीना ही है भाई। अब वो भी नहीं खाऊंगा तो फिर ज़िंदा नहीं रहूँगा। पर कभी ना कभी हम खुद कमा के खा लेंगे अच्छे तरीके से हाई प्रोटीन मील। तो अभी के लिए कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बोला जाता है मील के बारे में। तो मैंने सोचा कि ना मैं अपने डाइट पे कंट्रोल रखूँगा पूरे। मैं सब कुछ सॉफ्ट ड्रिंक छोड़ देता था। कल मैंने सॉफ्ट ड्रिंक ट्राई किया, स्प्राइट वगैरह पिया, फिर उसके साथ साथ टेढ़े मेढ़े चिप्स वगैरह खाया, जबकि मैं कभी कंज्यूम करता नहीं था सब चीज़ें। मतलब स्नैक्स मैं करता भी था तो मूढ़ी वगैरह खाता था, ना कि बाकी ऐसी चीज़ें सब खाता था। तो कंज्यूम तो उस टाइम कर लिया, मज़े आ गए भाई बहुत ज़्यादा। मगर आज जब सो के उठा दोपहर की नींद लेके, तब इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉइंग फील हुआ ना भाई, मुझे मत बोलो। मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा अंदर से कि मैं बोला कि क्यों इतना लग रहा है मुझे बुरा, किस बात के लिए मुझे इतनी ज़्यादा थकान लग रही है। साला मैं तो 17-18 साल का बन चुका हूँ भाई, क्या मुझे इतनी क्या थकान है? क्या मैं कहाँ काम करके आया हूँ फैक्ट्री में कि मुझे इतनी ज़्यादा थकान हो रही है अभी से? जबकि ना ही मैं कुछ चीज़ें गलत करता हूँ, तो थकान इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है? मैंने ये सोचा। अच्छा, रियल रीज़न यही है कि अपने फीलिंग्स या फिर अपने मोमेंटम को तोड़ना। मैं अच्छा खासा फील कर पाता था जब भी मैं अच्छा खासा वर्कआउट करूं, और मैंने उस चीज़ को ब्रेक किया। अपने एक बेसिक सा ही रूटीन को ब्रेक किया। भले वो किसी के लिए इतना बड़ा नहीं होता था, पर मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा था कि मैं रोज़ फिज़िकल एक्टिविटी में कुछ थोड़ा सा करूं। और जिम तो अच्छे तरीके से कर नहीं पाया, तो मतलब कुछ ना कुछ दिमाग में बहाने आते थे कि उसके चलते दूर है, इतना ज़्यादा खाली पेट सुबह जाओ, वो करो, ऐसा करो वैसा करो, गाड़ के। फिर तो ऐसे दिक्कतें हुए चलते मैंने जिम बंद किया। मैंने सोचा कि चलो फिज़िकल एक्टिविटी में अब रनिंग करूँगा। रनिंग किया, रनिंग भी बहुत ज़्यादा हफ्ते भर किया मैंने, तो फिर वो भी 4 दिन से छूट गया। फिर ऊपर से फिर डाइट पे मतलब मैंने ये कल गलती कर दी। भले ही मैं इसको सुपर मील खाता नहीं था, लेकिन फिर भी मैं उस चीज़ को ब्रेक किया कि स्प्राइट वगैरह, सॉफ्ट ड्रिंक प्लस जंक फूड। बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था आज। तो मैंने बोला कि इसके बारे में बात करना चाहिए। लाइक इम्पॉर्टेंट है यार कि अपने डेली लाइफ बेसिस पे आप जो भी रूटीन को फॉलो करते हो, उस चीज़ को मानो, उसको तोड़ो मत। तोड़ोगे तो ही सीखोगे, मुझे लगता है कभी कभी तो टूटेगा ही टूटेगा, और उससे सीख जाओगे। शायद मैं भी सीख जाऊँगा, आई होप मैं सीख ही जाऊँगा पूरा अच्छे तरीके से अपने फिज़िकल एक्टिविटी को सुधारना अच्छे तरीके से। मुझे मील पे पूरा भरोसा है, मेरे डाइट में भरोसा है। मुझे लाइक मैं अगर इस चीज़ को नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा, सीधी सी बात है। मुझे ना ही लालच आता है, ना ही मुझे कोई क्रेविंग होती है, या ना ही मुझे ऐसे कुछ बुरा लगता है, कुछ नहीं होता। मैं मना कर दूँ, चाहे वो केक ही क्यों ना हो, तुम डिलीशियस रखा हो, मैं नहीं खाऊंगा। चाहे वो केक ही क्यों ना हो, या फिर चाहे वो आइसक्रीम क्यों ना हो, चाहे वो कोई इतना ज़्यादा स्मूथ ड्रिंक ना क्यों ना हो, तो मैं नहीं करता। लेकिन मैंने कुछ दिनों से कंज्यूम कर लिया, तभी मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। भले ही वो बाहर से कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखा रहा मुझे, लेकिन अंदर से मुझे मेरी फीलिंग जो होती है, मुझे उस चीज़ के बारे में बुरा लग रहा था। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, अपने डेली लाइफ बेसिस पे जो भी कर रहे हो उसको ब्रेक मत करो। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। एंड पसीना देख लो भाई कैसा आता है गर्मियों के दिन में। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लव यू ऑल। सब्सक्राइब करना एंड मिलता है किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए